जय सिया राम, हरिओम। ये निशिकांत दुबे ने ऐसी कमीनगी की है या फिर ऐसी बदतमीजी की है या फिर मुसलमानी सत्ता को इस तरीके से भारत पर नपुंसकता की हद से आगे बढ़ के थोपने की कोशिश की है, या फिर वो जो कर रहा है उससे मोदी जी का मतलब उसके सिर पे हाथ है। उस हरामी ने, उस कमीने ने ये ट्वीट कर दिया है कि मैं कलमा सीख रहा हूँ, क्या पता कब ज़रूरत पड़ जाए। ठीक, तो उस कमीने को, उस मकार को या उस नपुंसक को, निशिकांत दुबे को, जो 4 बार का एमपी है और वो कुत्ता भौंकने वाला भारत का नागरिक है, बंटवारे के बाद का आदमी है, बिहार को बिलोंग्स करता है, उस अबे निशिकांत दुबे, तुमने क्या खतना कराया है? पहले कलमा सीख रहे हो तो उससे पहले तो खतना कराओ, क्योंकि वो कपड़े उतरवाते हैं। तुम्हें जीना है, तुम्हारे लिए तो जीना बहुत बड़ी बात है। तो तुम्हें जीना है, इसके लिए तुमको कलमा सीख रहे हो तो खतना भी कराओ। सिर्फ खतना कराने से तो काम चलेगा नहीं, सिर्फ कलमा पढ़ने से तो काम चलेगा नहीं। तुम्हें वो देखना है कि तुम्हें वो हत्या करने वाले सुन्नी मुसलमान थे तो सिया मुसलमान उनके लिए काफिर है। वो जो घोड़े वाला बचा है वहाँ से, जिसको लेकर के वो उमर अब्दुल्ला सब गए हैं कि वो बहादुर था, उसने बंदूक छीनने की कोशिश की, वो सिया मुसलमान था। वो जयपुर डायलॉग्स वाले दीक्षित जी को मैं कोट कर रहा हूँ, वहीं उसने पता उता किया था और उन्हीं का वीडियो आया था कि उसको तो सिया का तो कलमा भी अलग होता है ना। सिया मुसलमान का कलमा वो तरीके भी अलग होते हैं उसके। वैसे भी सुन्नी के लिए जो सिया मुसलमान होता काफिर होता है, उसको उससे भी मार दिया होगा। बाकी घोड़े उड़े वाले तो भाग भूग गए थे, और जो बचे हुए थे 4-4 हज़ार रुपये लिए वहाँ तक, जान बचाओ या पैसे दो, है ना। ये कश्मीरी मुसलमानों का जो है कैरेक्टर तक है, वो वहाँ उसको पॉलिटिकली हाइप दे रहे हैं। और ये धूर्त मकार कमीना निशिकांत दुबे, कलमा सीख रहे हो, तुम ये कह रहे हो हिंदू हो, तुम कलमा सीख लो, तुम्हें जीना है भारत देश में। अबे जूते निकाल, तू गू खा जाकर मुसलमानों का कुत्ते। अब तक जो भारत है जिंदा है, और ये जो मुसलमान यहाँ के कन्वर्टेड हैं वो यही काम किया है। और तुम भारत में रह करके और खुद को हिंदू कह के, और क्या कमीनगी किया है भाई साहब। ये उसने, अभी मैं गया था उसके ट्विटर पे तो उसको मिला नहीं, मुझे डिलीट कर दिया होगा, लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसको स्क्रीनशॉट सब ले लिया है। वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये बहुत जरूरी है कि इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, नहीं कीजिए इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए कि एक ऐसा कमीना है जो भारतीय जनता पार्टी को रिप्रेजेंट करता है, जो 4 बार का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जो मोदी का ख़ास आदमी है, उसका ट्विटर प्रोफाइल पे मोदी के साथ उसकी तस्वीर है, और वो जो पॉजिटिव बातें जो की हैं उसने क्या कहा कि वो नरसंहार के लिए वो आज का जो सीजी है वो जिम्मेदार है, और वो बाकी जो भी बात करता रहता है उस सब का जो नैरेटिव है, जो बिल्ड हुआ है, वो ये हुआ है कि वो कमीना धूर्त मक्कार नपुंसक कायर निशिकांत दुबे कह रहा है कि वो सीख रहा है कलमा, क्योंकि उसको अपनी ज़िंदगी बचानी है। तो वो कह रहा है भारत में रहना है, जीना है तो कलमा सीखो। ये क्या है जरा मैं देखूं। हाँ, और इसने इसको क्या मतलब गंदी से गंदी गाली अब समझ लो जो मैंने दी है, उसको बोल नहीं सकता ना। वो कुत्ते कमीने हरामी से ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, क्या बोलूँ से ज़्यादा। लिखता है कलमा सीख रहा हूँ, पता नहीं कब ज़रूरत पड़े। और ये भारत समाचार का है ना। मैंने इसीलिए कहा कि ये इसके अपने प्रोफाइल से उड़ा दिया होगा इसने, लगा कि एक मिस फायर हो गया, जो मेरे दिल में थी वो बाहर निकल गई, उसको ख़त्म करो, उसको हटाओ, हो सकता है हटा दिया हो। कहता है असहदु अल्लाह इल्लल्लाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक, पता नहीं क्या है, कल हु असदु अन्ना मुहम्मदन अब्दु रसुल्लु, हिंदी में लिखा हुआ है इसलिए पढ़ पा रहा हूँ, पता नहीं। आजकल कलमा सीख रहा हूँ, पता नहीं कब ज़रूरत पड़े। तेरे को ज़रूरत पड़ गई है तो मुसलमान हो चुका है,
है ना। तू मोदी एंड कंपनी का सच्चा सिपाही हो चुका है। तू भारत का इस्लामीकरण चाहता है। तेरे कोई जवान घर में स्त्रियां होंगी, बेटियां होंगी, उसको तू बड़े आराम से दे सकता है उन लोगों को, या दे दिया होगा, मुझे पता नहीं है। क्योंकि जो जीने के लिए कलमा पढ़ने की बात कर चुका है, ट्वीट कर चुका है, वो मुसलमान हो चुका है, वो सरेंडर कर चुका है, वो जीने के लिए वो नंगा हो चुका है, अपनी स्त्रियों को ये मन से मान चुका है कि इसे मुसलमान हो जाना है क्योंकि जीना है। अब जीने के लिए गू खाना है मुसलमानों का तो तुम खाओ, लेकिन ऐसा करोगे तो अब ये जरूरी है कि जो लोग हैं, जो हिंदू हैं, जो सनातनी हैं, जो राष्ट्रवादी है, जो हिंदू सनातन सत्ता की व्यवस्था में जी रहे हैं, वो तेरे ऊपर थूके। और हाँ, तेरे को नंगा करके जरूर देखना चाहिए। तू नंगा होकर एक फोटो डाल दे, देखो ये मैंने खतना करा लिया है, डाल दे, खतना वाली फोटो डाल। अगर नहीं डालता है तो तू खतना करा चुका है, नहीं कराया है, तेरे से गलती हुई है तो आ जा, पब्लिकली आ, सामने आ, बोल निशिकांत दुबे। तेरे जैसा कमीना राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था का हिस्सा है, इससे ज़्यादा घातक बात कुछ हो नहीं सकता भारत के लिए, हिंदुओं के लिए। अभी कश्मीर में जो पहलगाम में हुआ है, उसी के रिलेशन में तुमने ये डाला है, तो कश्मीर को मुसलमानी सत्ता की व्यवस्था बनाने वाला मोदी है। धारा 370 हटा करके, है ना, पूरा का पूरा इस्लामिक तंत्र को, वहाँ के उन लोगों को जो वहाँ प्रधानमंत्री चाहते थे, फारूक अब्दुल्ला चीन की मदद से कश्मीर में धारा 370 हटाना चाहता था, जो खून की नदियाँ बहाने वाले थे, उस सबको धारा 370 हटा के गुप्कार गैंग को प्रधानमंत्री निवास में बुला करके मोदी ने मीटिंग करी थी, बोली कि तुम्ही को देना है मुझे। और एक तीर छोड़ रहे हो तुम कमीने उस सुप्रीम कोर्ट पे, उसने कहा कि चुनाव कराओ। अबे मुसलमानी तंत्र तो है, इस्लामिक तंत्र तो है, वो जो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हिंदुओं के विरोध में तो है ही, सत्ता की व्यवस्था तो वही है। मोदी एंड कंपनी क्या कर रही है? गुलाम है, हैं? कानून बनाने का हक है तो कानून को इम्प्लीमेंट करने का हक नहीं है। फिलहाल मैं ज़्यादा अभी नहीं बोलना चाहता हूँ, गुस्से में हूँ, कुछ गंदी बातें मुंह से निकल गई तो ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं डिलीवर कर चुका हूँ जो मैं चाहता हूँ, मैं जो आप लोगों तक पहुँचाना चाहता था। इसको शेयर कीजिए कि ये कमीना निशिकांत दुबे जो कहता है कि जीने के लिए मैं कलमा पढ़ रहा हूँ, तो मैं कह रहा हूँ हिंदू एट लार्ज से, है ना, वो सत्यमेव जयते हम जानते हैं, जीने के रास्ते हमारे पास हजार हैं, और धर्मो रक्षति रक्षिता धर्महीनता तथैव च जैसे हैं हमारे पास मूल मंत्र हैं, उसको ध्यान में रखें, जिए। हाँ, राजनीतिक सत्ता की व्यवस्था और यहाँ का कानून तंत्र हिंदुओं के साथ नहीं है, वो हमारी रक्षा नहीं कर सकता। आप अपनी रक्षा स्वयं करें, अपने परिवार की करें, नेक्स्ट जो हिंदू है उससे मिलकर रहें, कॉलोनी का स्तर पर मिलकर रहें, सामाजिक स्तर पर मिलकर रहें। यही एक रास्ता है। ये कमीने उस हद तक जा चुके हैं जहाँ से वापसी संभव नहीं है इनकी, लेकिन हम तो हिंदू हैं ना, हम अपनी बात कह रहे हैं। साथ रहिए, साथ दीजिए। जय सिया राम, हरिओम।